जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आपसे श्री हनुमान जी कब दुखी होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं? भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है कि आप श्री हनुमान जी का पूजा पाठ कर रहे हैं और आपसे श्री हनुमान जी दुखी और नाराज हैं। हम कैसे समझेंगे कि हमसे श्री हनुमान जी दुखी हैं, नाराज हैं? ऐसा कौन सा गलती हमसे हो गया? वह कैसी भूल है? उसके संकेत क्या होते हैं? इन्हीं सारी विषयों पर आज के इस प्रसंग में आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। बस ज़रूरत है ध्यान से और लगन से प्रसंग को अंत तक सुनने की। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि यदि आप पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की श्री राम प्रभु और इन्हीं के भक्त श्री हनुमान जी का रहस्यों से भरा प्रसंग दिन के 1 से 2 बजे के बीच नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर कि श्री हनुमान जी आपसे कब नाराज और दुखी होते हैं। कृपया ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और इनकी कृपा से भक्तों के सभी काम पूरे होते हैं। वे संकट मोचन भी हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी कृपा से हमारे सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कई श्री हनुमान जी के अपने भक्तों की गलतियों पर उनसे नाराज भी हो जाते हैं और वो नाराज़गी के कुछ संकेत भी देते हैं, जिस संकेत को हम लोग जान नहीं पाते हैं, भुला जाते हैं। पर सभी अभी जो संकेत बताने जा रहा हूँ, कृपया स्मरण करके और ध्यान से इस संकेतों को याद रखेंगे श्री बालाजी के कारण। चलिए नंबर 1 यानी पहला, आप सभी जानते होंगे कि श्री हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन गलत काम करने से नाराज़गी हो सकती है। नंबर 2, मंगलवार को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानियां हो सकती है। नंबर 3, श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ करते समय नियमों का पालन न करने पर श्री हनुमान जी दुखी और नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, श्री हनुमान जी को दूध से बनी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बूंदी और बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, यदि आपके सपने में क्रोधित बंदर दिखाई दे तो यह संकेत है कि श्री हनुमान जी आपसे नाराज हैं और आपको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। वैसे तो श्री हनुमान जी संकट मोचन है और अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, लेकिन कई बार वो अपने भक्तों की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं और उनसे नाराज और दुखी हो जाते हैं। श्री हनुमान जी नाराज होने पर कुछ संकेत भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन परिस्थिति में आपको श्री हनुमान जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है और श्री हनुमान जी अन्य आपसे नाराज और क्रोधित होते हैं तो आपको क्या सब संकेत देते हैं। आप ध्यान से अवश्य सुनिएगा और गौर कीजिएगा। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि श्री हनुमान जी को मंगलवार का दिन पूर्ण रूपेण समर्पित होता है
और इस दिन भक्त को कई गलतियां करने से बचना चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से श्री हनुमान जी आपसे नाराज और दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी भी साधु, संत, पुजारी, पूजा पाठ करने वाले लोग, भिखारी, गरीब, रोगी, अपाहिज या फिर बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि आप यदि श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे आपका मंगल भारी हो जाता है और ऐसे भक्त पर श्री हनुमान जी दुखी हो जाते हैं। हो सकता है श्री हनुमान जी के नाराजगी का प्रकोप भी देखने को मिले या देखने लगे। मंगलवार को सबसे पहले श्री राम भगवान का वंदना स्तुति करके श्री हनुमान जी का पूजा करके भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन शिव जी का अपमान करना आपके पतन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि श्री हनुमान जी शिव जी का ही एक अवतार है, शास्त्रों द्वारा बताया गया है। भाइयों, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूँ वह श्री हनुमान जी के लिए खासम खास बात है। यदि आप इस क्रिया में लिप्त रहते हैं तो समझ लें कि आप पर श्री हनुमान जी की कृपा कभी नहीं है होने वाली, क्योंकि श्री हनुमान जी को ये सब कतई पसंद नहीं है, न ही इस संगति के व्यक्ति का संगत इन्हें पसंद है, क्योंकि वे कलयुग का साक्षात जागृत देव बताए गए हैं और साक्षात जागृत देव हैं। जो व्यक्ति हमेशा अहंकार से भरा रहता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, उनसे श्री हनुमान जी हमेशा नाराज बने रहते हैं। ऐसे लोगों को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। श्री हनुमान जी को आपके इस तरह के खान पान से भी सख्त नफरत है, जैसे मांस, मछली, मदिरा, मदपान, इसे छोड़ देना चाहिए। यदि आप कर भी रहे हैं भाइयों और हनुमान जी की भक्ति भी कर रहे हैं तो इसे या तो आप छोड़ दें, बिल्कुल ही इसका त्याग कर दें। यदि आप श्री हनुमान जी के उपासक हैं, यदि आप इसे झाड़ फूक वाली विद्या से पूजा पाठ करते हैं और मांस मछली भी खाते हैं तो कभी आपको प्रेरणा नहीं आएगी इसे छोड़ने की। यदि आप इससे गहराई से श्री हनुमान जी का पूजा पाठ करने लगेंगे, यदि आप, फिर से सुन लीजिए भाइयों, यदि आप इसे गहराई से श्री हनुमान जी का पूजा पाठ करने लगेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ आने लगेगा कि ये सब गलत कर रहा हूँ और आप स्वयं छोड़ देंगे। कुछ ही दिनों बाद ऐसा आपके अपने अंदर से महसूस करने लगोगे, आप खुद ब खुद महसूस करने लगोगे कि ये सब गलत है। पर ये सब भी तभी होगा जब आप श्री हनुमान जी से गहराई से जुड़ेंगे। इसके लिए आपको रोज़ हनुमान चालीसा पाठ नियमित समय से करना होगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं, तुम मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। मतलब साफ है कि जब आप श्री हनुमान जी से गहराई से जुड़कर उनका भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ करने लगेंगे, सुनने लगेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एकदम से इसमें आप गोता लगाने लगेंगे तो श्री हनुमान जी आपको अपने जैसा बनाने लगेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आपको वे अपने जैसा आहार, अपने जैसा व्यवहार, अपने जैसा बुद्धियार, अपने जैसा संस्कार
प्रदान करने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप उनके लिए व्याकुल होंगे, उससे ज़्यादा वे आपके लिए व्याकुल होते हैं कि मेरा भक्त हमें पुकार रहा है और मैं जा नहीं पाता हूँ। इसी तरह की व्याकुलता श्री हनुमान जी को भी होता है भाइयों। फर्क बस इतना है कि हम अपने व्याकुलता को जानता हूँ और वे अपने व्याकुलता को जानते हैं। जिस दिन यही दोनों की व्याकुलता की एक साथ टकराएगी, जिस दिन ये दोनों व्याकुलता एक साथ टकराएगी, इन व्याकुलताओं का मिलन का संगम होगा, उसी दिन आपका समझ लो कि श्री हनुमान जी का साक्षात दर्शन होगा। जय श्री राम भाइयों। ये प्रसंग कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ कि प्रसंग की गहराई तक पहुँचने की भरपूर कोशिश किया हूँ और सच्ची बातों के साथ आप तक पहुँचने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, ताकि सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का श्री हनुमान जी कल्याण करे। प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके अपना सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, अपने भाइयों, अपने जानने वाले से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज अपने सनातन धर्म की जानकारी नहीं रह पाने के कारण हमारे सनातन भाई लोग दूसरे धर्म से जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और दूसरे धर्म की जानकार व्यक्ति आकर के उन्हें बहला फुसला करके पढ़ा देते हैं। इसलिए अपने सनातन भाइयों को चाहिए कि इनकी जानकारी अवश्य रखें। और हाँ, यदि सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो तुरंत करें, जिससे श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी का कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। यदि आप अपना सुझाव नहीं शेयर करते हैं तो ऐसे प्रसंग पर जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लिखने से हाथ पवित्र, लिख कर देखने से आँख पवित्र, देख कर बोलने से मुख पवित्र और बोल कर सुनने से कान पवित्र हो जाता है। भाइयों, जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।